नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी अड्डा चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम। कुछ बातों को हम बताएंगे कि ऑनर्स क्यों बेस्ट है और प्रोग्राम क्यों बेस्ट है, अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है ऑनर्स और प्रोग्राम में डिफरेंस। तो आइए हम इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आपको पूरी जानकारी अच्छे तरीके से मिल जाएगी कि ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो आइए हम बात करते हैं बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं यूजी आपका 3 साल का होता है। 3 साल का आपका यूजी होता है। आपके बीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं मेजर? 3 सब्जेक्ट होते हैं। आपके बीए में 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम का। बीए प्रोग्राम आपके बीए में 3 सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट ईयर में भी आपके पास 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी आपके 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में रहेंगे। सेकेंड ईयर में आपके पास भी 3 सब्जेक्ट रहेंगे, जो जो सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में थे। और थर्ड ईयर में क्या हो जाता है, आपके पास 2 सब्जेक्ट रहते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट को लेकर आगे जाना रहता है और एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना रहता है। आपके इच्छा अनुसार आपको जो सब्जेक्ट ड्रॉप करना रहता है, आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। 2 सब्जेक्ट लेकर आप थर्ड ईयर में कंटिन्यू करेंगे। ये आपका प्रोग्राम हो गया। आपके थर्ड ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे। आपके थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट रहेंगे। मान लीजिए आपने जियोग्राफी ड्रॉप कर दिया, आपके पास क्या बचा? हिस्ट्री बचा और पॉल साइंस बचा। आपके पास ये 2 सब्जेक्ट है। आप इन 2 सब्जेक्ट के आगे आपको अगर पीजी करना है, एमए करना है, तो आप इन दोनों में से किसी एक विषय से आप हिस्ट्री से या पॉलिटिकल साइंस किसी से आप आगे एमए कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बीए ऑनर्स की। अब हम किसकी बात करेंगे? बीए ऑनर्स की। बीए ऑनर्स, जैसा कि बीए ऑनर्स होता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स जियोग्राफी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको स्पेसिफिक करना है। जैसे इसमें भी आपके फर्स्ट ईयर में रहेंगे आपके पास 3 सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। और आपके सेकेंड ईयर में भी यही तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, यही तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। परंतु आपके थर्ड ईयर में ऑनर्स में यहीं पे डिफरेंस आ जाता है। ऑनर्स में आपको, जैसे आप ऑनर्स अगर कर रहे हैं बीए ऑनर्स हिस्ट्री, तो आपके थर्ड ईयर में हिस्ट्री ही रहेगा। बस एक सब्जेक्ट आपको इसमें स्पेशलाइज्ड डिग्री आपको मिलेगी, बस एक कोर्स में। अगर आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री बचेगी, बीए ऑनर्स जियोग्राफी करना है तो बीए थर्ड ईयर में आपकी जियोग्राफी बचेगी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है तो आपके थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस बचेगा। यानी यही मेजर डिफरेंस है कि प्रोग्राम में थर्ड ईयर में आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं और ऑनर्स में थर्ड ईयर में आपके पास बस एक सब्जेक्ट होते हैं। तो इसी एक सब्जेक्ट में आप आगे मास्टर्स करेंगे, यानी पीजी इसी एक सब्जेक्ट में आप करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस हो गया ऑनर्स और प्रोग्राम में। अब हम ये बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट पड़ेगा, ऑनर्स बेस्ट पड़ेगा या बीए प्रोग्राम बेस्ट पड़ेगा। बहुत आप लोग कंफ्यूज है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट। जैसा कि आप जानते होंगे, आपको बता दें कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो आपको प्रोग्राम नहीं देती, वो आपको बीए ऑनर्स की ही डिग्री देती है। उसमें अगर आपको यूजी यानी बीए अगर करना है बीएचयू से तो आपको ऑनर्स की ही डिग्री देगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कोर्स ऑफर करता है, बीए ऑनर्स भी और बीए प्रोग्राम भी। वो दोनों कोर्स ऑफर करता है, आप चाहे बीए ऑनर्स करिए या बीए प्रोग्राम करिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बीए प्रोग्राम होता है। हालांकि इस साल एनईपी लागू होने से ये हो सकता है कि दोनों कोर्स अप्लाई करें, ऑनर्स और प्रोग्राम। वो इसकी वीडियो हम बता चुके हैं, डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा एक इसके पहले की वीडियो। तो हम ये बात करेंगे कि बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम कौन सा आपके लिए बेस्ट है।
तो देखिए, अगर जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के पढ़े हैं या जिन लोग को एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या पॉलिटिकल साइंस में उनको इंटरेस्ट है, और आगे ये सोचते हैं कि हमें यूपीएससी करना है, ऑप्शनल में हमें पॉलिटिकल साइंस ही रखना है, वो अपना फिक्स कर चुके हैं, तो अपना बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं। जैसे अगर आगे मास्टर्स करना है आपको, अगर आपको आगे मास्टर करना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस से ही करना है, तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज ग्रेजुएशन में भी मिल जाएगा, और मास्टर भी कर लेंगे तो आराम से आपका यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा। तो आप ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ये ठान लिया कि मुझे इस कोर्स में हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में या हिंदी में ही मुझे स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, एक ही सब्जेक्ट में पूरा अच्छे से स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो आप ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं। और प्रोग्राम में अगर आपको लग रहा है कि प्रोग्राम चूज करें कि ऑनर्स चूज करें, थोड़ा कंफ्यूज में, तो आप प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। आप थोड़ा नॉलेज रहेगा लेकिन आपको हर सब्जेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ थर्ड ईयर में आपके पास एक ही सब्जेक्ट बच रहा है, तो आप एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेंगे, और प्रोग्राम में क्या है, आपके पास दो सब्जेक्ट हैं थर्ड ईयर में, तो आपको दो सब्जेक्ट में आपका नॉलेज रहेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं रहेगा, बट दोनों फील्ड में आपके पास नॉलेज रहेगा। आपके दो सब्जेक्ट रहेंगे, आपके जीएस यूपीएससी के जीएस में हेल्प कर सकता है। और आपके यहाँ जैसे आगे अगर आप मास्टर्स करेंगे, बीएचयू से मास्टर करेंगे, तो बीएचयू से मास्टर करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके यूजी में वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपको मास्टर्स करना है, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स करना है बीएचयू से, आपके थर्ड ईयर में हिस्ट्री और जियोग्राफी है, तो आप बीएचयू से मास्टर नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी ने गलती से या गलती अपने इच्छा अनुसार हिस्ट्री ऑनर्स कर दिया बीएचयू से, या किसी भी से बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर दिया और उसके पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो उसको बीएचयू में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है। वही बात है। तो इसीलिए अगर आपके पास दो सब्जेक्ट रहेंगे यूजी के लास्ट ईयर में, आपके पास दो सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें नहीं इंटरेस्ट आए तो आप हिस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, आगे आप हिस्ट्री से भी मास्टर कर सकते हैं। परंतु ऑनर्स अगर किए रहेंगे तो बीएचयू जैसे संस्था से आप मास्टर करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, अगर आपका यूजी का अदर सब्जेक्ट है। यही सब मेजर डिफरेंस है। तो अगर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना है, अगर हम छोटे शब्दों में बात करें 1 मिनट में, ऑनर्स और प्रोग्राम में बेस्ट, अगर आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइज सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है, किसी एक सब्जेक्ट में आप सोच लिए कि मुझे यूजी भी इसी से करना है और आगे यूपीएससी में ऑप्शनल भी यही रखना, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री जो भी हो, जियोग्राफी हो, हिंदी लिटरेचर हो, या जो भी सब्जेक्ट हैं, आपको अगर उससे ऑप्शनल भी रखना है तो आप ऑनर्स की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, और कैरियर ऑप्शन भी अच्छा है, आपने उसमें स्पेशलाइज नॉलेज किया है। जैसे इस समय लोग ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इस समय बहुत ज़्यादा ही डिमांडिंग है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें एमए करने के बाद, मास्टर करने के बाद आपको अधिक सारे स्कोप मिल जाते हैं, पब्लिक पॉलिसी भी मिल जाती है, इंटरनेशनल रिलेशन भी मिल जाता है, जेएनयू एरिया स्टडी भी ऑफर कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस में भी आगे बहुत डिवाइड हो जा रहे हैं सब्जेक्ट। तो ये बात है, अगर आपको हर सब्जेक्ट में आपको सोचना है कि हर सब्जेक्ट हमें अच्छा नॉलेज हो, थोड़ा नॉलेज हो, लेकिन हर सब्जेक्ट में हिस्ट्री में हो, जियोग्राफी में भी हो, पॉलिटिकल में भी हो, तो आप प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा मास्टर करने के लिए भी, दो सब्जेक्ट रहेगा, आप जिससे भी मास्टर कर सकते हैं। यही बेसिकली डिफरेंस है। बाकी अगर आपको और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपके लिए वीडियो जरूर बनाई जाएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।